के साथ ही आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोगों ने बात रखी थी, किस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारियों पे कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा दबाव डालने का कि एक फलना पार्टी के पक्ष में मतदान कराया है। कल हम लोग एक अधिकारी का जो दिलीप कुमार झा है, उनके बारे में हम लोगों ने कुशेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में जदयू का भरोसा महिलाओं के वोट पर कुछ अधिक है। जल संसाधन मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि उपचुनाव में नारी शक्ति का वोट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग प्रत्याशी की बड़ी जीत सुनिश्चित करेगा। झा ने कहा कि उपचुनाव का परिणाम तय करने में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएगी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 54.68% था, जबकि महिलाओं का 59.69%। महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों में 5% अधिक था। जदयू को भरोसा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में उपचुनाव में महिलाएं अधिक संख्या में बाहर निकलकर राजग के समर्थन में मतदान करेगी। हमारी जो शिकायत थी वो सही पाई। ऐसे लोगों को चुन करके लगातार प्रशासन दोनों क्षेत्रों में तन धन बल का पूरा उपयोग करवाया जाए और कोई गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग डर गए हैं और हार रहे हैं, इस वजह से इन चीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारी शक्ति लगा देंगे। हम डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे, लेकिन ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश जी देखो किस स्तर पे आ गए हैं, उनका चरित्र कैसे उजागर हो रहा है। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी कामों को अंजाम दिलवा रहे हैं जो हम आप लोगों के बीच रखे, जनता के बीच रखे। कोई कुछ भी कहे, इस बार जो लड़ाई है ये लालटेन और तीर के बीच नहीं रहे। अब ये लड़ाई जनता बनाम सरकार होगी और हम लोग जनता के साथ। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि किसी भी हद तक नीतीश कुमार की जा सकती, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर कोई बेईमानी अगर करेगा तो वहां की जनता जो है, आजकल मोबाइल का जमाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है। हम कोई चीज कहते हैं तो बिना प्रूफ के, एविडेंस के नहीं बात करते। शराब का बौछार हो रहा है, शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के, कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फोन करके के जो सप्लायर है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके ब्लैक मार्केट वाले जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही। कई एमएलसी और
डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटेगा। यानी किस देख लीजिए नीतीश जी का स्पीच है 2012 में, तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया। मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला। इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे न, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने अब शराब भी को सारी को नोट बांटे जा रहे हैं। कई मंत्री, कई विधायक जबकि अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहीं पड़े हुए। क्यों? तो हम लोगों की नजर में हमने बोला हर एक छोटी छोटी चीजों पर, हर एक छोटी छोटी चीजों पर, और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाए। हम डरने वाले नहीं है। इनकी बेईमानी किसी की हालत में हम चलने के लिए गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है, उद्देश्य क्या है, तो लगता हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ी में उसने नोट बांटा जाता है। जहां जहां सारी बटी है वहां आपके लोगों को वीडियो में भी दिखा देंगे। कौन मंत्री कहां कहां बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाए। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। कई लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए, कई लोग पुलिस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेवारी मिली है। नीतीश जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है और आपका जवाब है। अगर हम कहें, उदाहरण के लिए हम ऐसे सारी चीजें नए सोशल मीडिया साफ टॉपिक पे मिल जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ये तो अद्भुत हो रहा है ना। चोर दरवाजे से आए मुख्यमंत्री फिर चोरी करते, फिर लुभाने की कोशिश करें। नीतीश जी, अगर आप ईमानदारी से काम करती होते, रोजगार दे देते, कारखाना लगा देते, शिक्षा चिकित्सा सुधार देते, पलायन रोक देते, गरीबी कम कर देते, महंगाई कम कर देते, किसानों का रहना आसान कर देते, एमएसपी पे खरीद फसल करवाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब आपको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अब चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद कोई किसी भी दल का जो कुछ लोग, बहुत लोग जिनको बुलवाया जा रहा था, अब उन लोगों का क्या कहना है?
कल के जो अधिकारी थे उनके बैच में कई लोग जो है एसपी बन गए थे, लेकिन ये डीएसपी ही रह गए। क्यों? क्योंकि इन पर विभागीय कार्रवाई भ्रष्टाचार की काफी चल रहे थे, दोषी पाए। और डिप्यूटेशन का कहाँ नोटिफिकेशन है भाई? किसका निर्णय था? किसके आदेश पे? एक महीने पहले जब प्रार्थना हुआ तो वापस चुनाव घोषणा के बाद किसके आदेश पे भेजा गया भाई? जरूर कुछ महान शक्ति होगी, शक्तिमान। Who was the Superman? Who had given the order? किसने आदेश दिया? और जिसने दिया, शर्म आनी होगी सामने आने। शर्मिला है ना भाई, शर्म तो आएगी। तो हमको देखिए जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, अब जो आप लोग काम कर रहे हैं हम भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेते। आप ही लोगों का काम है, आप लोगों का थोड़ा सहयोग करते हैं, आठ बता देते। लेकिन हमने शुरू में कहा ये जनता बनाम सरकार लड़ाई, कुछ भी कर लीजिए, जनता की जीत है दोनों से। और कुछ हिस्से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो तभी ना वापस आईजी कार्यालय गए हैं दरभंगा। जरा आप लोग सहयोग कीजिएगा, धन्यवाद। देख लीजिए भाई क्या है रजिस्ट्रेशन में, किसका आदेश था। जैसे जी कितने गाड़ी से शराब बांटी जा रही है और कौन कौन से इलाकों में बांटा जा रहा है? का फोटो भी हम बुलेट से ही, अभी ऑडियो भी आया है जिसमें किसी का बड़े पद पे ही है, बुलेट पे बैठ करके, बहुत अंधेरा था, बुलेट का फट 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 आवाज नहीं आ रहा, कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे क्या? कहा जा रहा है कि बौखलाहट में है, हार बहुत बड़ी ले जा रही है। हम जीत रहे हैं, क्या हमको नहीं दिखाना चाहिए? कौन दिखाना भाई? हम नहीं कार्रवाई की मांग करते हैं तो कार्रवाई होती क्या? मेहमान भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ही तो हम लोगों का काम है आवाज उठाना। तो लोग क्या चाहते हैं? जो मेहमानी आकर आप दूर है, मूसीद है, क्या चाहते हैं? आज भी चुनाव आयोग टीम जाएगी क्या? आज भी चुनाव आयोग आपकी टीम जाएगी इन सारी चीजों